हमारी दुनिया में बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं जहाँ पर इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म होता है। और ये अक्सर होता है और बहुत सारी दुनिया के कोने कोने में वो चलता ही रहता है। जैसे कि आप यूक्रेन में देख रहे हो, आप अफ्रीका में देख रहे हो, यमन में ये हो रहा है, इंडिया के मणिपुर में ये हो रहा है। लिस्ट बहुत लंबी है। जो और बहुत सारे लोग इन इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में परेशान हैं और वो उसके बारे में फ़ील करते हैं कि यार मासूम लोग मर रहे हैं, है ना। लेकिन एक चीज़ जो मैंने गौर करी है वो ये है कि जो हम इंसान है ना, वो इन चीज़ों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं डिफरेंट रीजन्स के इश्यूज़ के बारे में, हम उसके अंदर एक क्लियर बायस दिखाते हैं। एक भेदभाव हमारे अंदर है इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जब भी हम लोग जो हैं, ये हमारी टेंडेंसी है कि हम उन्हीं लोगों के बारे में ज़्यादा वरी करते हैं जो हमारे रिलीजन के लोग हैं या हमारे जैसे दिखने वाले लोग हैं। उन लोगों के बारे में हम ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और दूसरे लोगों के बारे में इतना नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिकन्स और यूरोपियंस को बहुत बुरा लगा था जब यूक्रेन के इनोसेंट लोग मर रहे थे, लेकिन वो सेम फीलिंग उनके अंदर नहीं है जब इराक़ी और अफ़गानिस्तान के इनोसेंट बच्चे मारे जाते हैं, इनोसेंट लोग मारे जाते हैं। सेम लेवल ऑफ एम्पैथी नहीं है उनकी। देयर इज़ अ क्लियर बायस। एक और बहुत ही स्ट्रेंज एग्जांपल हम हिंदुस्तानियों का है। हमें इज़राइल, फ़लस्तीन, मिडल ईस्ट यहाँ के इश्यूज़ के लिए बहुत कंसर्न है। हमारे पास बहुत सारे ओपिनियंस हैं, हम इनके बारे में जानते भी हैं, फ़िक्रमंद भी हैं। लेकिन हमारे ही देश के एक स्टेट मणिपुर में जब ऐसा वायलेंस हो रहा है जहाँ इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं, वहाँ हमारा ध्यान इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। हमें उसमें इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है और उसके बारे में कुछ मालूमात भी नहीं है हमारे को। ये बहुत ही अनोखा और स्ट्रेंज मुझे लगा, क्योंकि आप देखो कि जो मेनलैंड जो इंडियंस हम लोग हैं, हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा जब मणिपुर में जो ख़तरनाक वायलेंस हो रहा था। अभी की करंट सिचुएशन तो मुझे भी पता नहीं है। कोई न्यूज़ आर्टिकल मैंने अभी रिसेंट में पढ़ा नहीं, ना न्यूज़ के लिए कोई वीडियो मैंने देखा नहीं जो करंट सिचुएशन मणिपुर की बता पाए कि हो क्या रहा है, वहाँ चल क्या रहा है। पता नहीं अगला कोई वायरल वीडियो किसी औरत के ऊपर अब्यूज़ का और रेप का आएगा तभी हम शायद जागेंगे। तब तक हमें तो कोई इतनी ख़ास फिक्र लग नहीं रही है मणिपुर की। आई अंडरस्टैंड, मैं ये बात समझता हूँ कि दुनिया के हर कोने के हर इशू के बारे में हम जान नहीं सकते और हर एक की फ़िक्र में हम परेशान नहीं रह सकते। फिज़िकली इम्पॉसिबल है और अनहेल्दी भी रहेगा आपके लिए अगर आप करोगे। लेकिन अपने ही देश के एक इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को इग्नोर करना, ये कुछ अजीब बात है। तो ये सोचिए कि क्यों हम लोग ऐसा बिहेव करते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हमारे इस भेदभाव के। क्या हम एज अ ग्रुप ऑफ पीपल अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर देते हैं क्या, जब हम एक चीज़ के बारे में बात करते हैं और दूसरी चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर करते हैं। क्या रीज़न्स है इसके। इस बायस का एक रीज़न ये हो सकता है कल्चरल प्रॉक्सिमिटी, जहाँ पे लोग ज़्यादा एम्पैथी दिखाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को उन रीजन के जहाँ पे उनको लगता है कि वो कल्चरली कनेक्ट कर पाते हैं। ये जो बिहेवियर है इसको कहते हैं आइडेंटिफाइबल विक्टिम इफेक्ट, जहाँ पे इंडिविजुअल्स रिलेट करते हैं ज़्यादा उन लोगों से जिनको वो सिमिलियर या फेमिलियर परसीव करते हैं। और शायद मणिपुर के केस में ना ही वो उनको सिमिलर मानते हैं वहाँ के लोगों को, और फेमिलियर तो हम है ही नहीं उन लोगों से, वहाँ के कल्चर से। दूसरा रीज़न इसका होता है रिलीजियस और एथनिक बायस। ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे रिएक्शन, जब हम किस तरीके से रिएक्ट करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए। अगर हमारे रिलीजन का, हमारे एथनिसिटी के ग्रुप के ऊपर किसी रीजन पे अगर अत्याचार हो रहा है तो वो वहाँ पे हम ज़्यादा तकलीफ़ फील करते हैं, उनकी दर्द को हम ज़्यादा महसूस कर पाते हैं। और रिसर्च ने भी ये पाया है कि सोशल आइडेंटिटी जो रहती है लोगों की, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं लोगों के एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स को शेप करने के लिए। लोग जो हैं वो अपने ग्रुप के लोगों को ज़्यादा फेवर करते हैं, अपने रिलीजियस ग्रुप के लोगों को, और दूसरे रिलीजन के लोगों के बारे में इतना ख़ास फिक्र उनको नहीं होती। और ऐसे बायसेस का सबसे बड़ा रीज़न होता है मीडिया। मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है नैरेटिव्स को शेप करने के लिए, और किस कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर आपका फोकस रहेगा, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट एम्पलीफाई होगा, कि कौन सा कॉन्फ्लिक्ट के इश्यूज सप्रेस होंगे, इसको डिसाइड करने में मीडिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मीडिया के वजह से
मीडिया के अंदर जो बायसेस है, उनके कवरेज में जो बायसेस है, उसके वजह से ये हो सकता है कि आपका डिसप्रपोर्शनेट अटेंशन मिले किसी रीजन के कॉन्फ्लिक्ट को, और किसी को मिले या किसी को नहीं मिले। और पब्लिक एम्पैथी और सिंपैथी भी इन्फ्लुएंस होती है उस मीडिया के कवरेज के वजह से, कि कैसे वो उस रीजन के कॉन्फ्लिक्ट्स को कवर कर रहे हैं और कवर कर रहे हैं भी या नहीं। हमारे मीडिया ने तो मणिपुर के कॉन्फ्लिक्ट को लार्जली इग्नोर ही कर दिया है। एक जर्नलिस्ट का तो ये कहना था कि मणिपुर में जो वायलेंस हो रहा है वो पार्टीशन के टाइम पे जो वायलेंस हुआ था, जो लेवल का वायलेंस, उस लेवल का वायलेंस आज मणिपुर में हो रहा है। एथनिक क्लेंजिंग चल रही है मणिपुर में लोगों की, और हमारे मीडिया ने इज़राइल में जर्नलिस्ट भेजे इज़राइल और फ़लस्तीन का वॉर कवर करने के लिए, लेकिन मणिपुर में नहीं भेजा। बहुत ही कम मीडिया के हाउसेस ऐसे हैं जिन्होंने शायद मणिपुर को कवर भी किया है या वहाँ जर्नलिस्ट भेजे भी हैं। आप देखोगे कि बहुत सारी न्यूज़ में इज़राइल फ़लस्तीन के कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से ड्रामेटिकली कवर किया जा रहा है, विद स्पेशल इफ़ेक्ट्स और बड़ी बड़ी हेडलाइंस, और उसमें तड़का मिर्ची मसाला लगा के कवर कर रहे हैं। लेकिन मणिपुर के इशू को ज़रा भी ध्यान इन्होंने नहीं दिया, और हमने भी नहीं दिया। एथनिक डिवाइड जो मणिपुर का है, वो कहते हैं कि इतना ख़तरनाक है कि अगर जब पुलिस पेट्रोलिंग को जाती है ना, तो पेट्रोलिंग को जब वो जा रहे हैं तो उस टुकड़ी के, पुलिस की टुकड़ी में उस एथनिक ग्रुप के ही लोग होना चाहिए जिस एरिया में वो जा रहे हैं। इतना ख़तरनाक डिवाइड मणिपुर के अंदर लोगों के बीच में हो गया है, और ये हमारी देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए सबसे सीरियस इशू होना चाहिए हमारे लिए, हर देशवासी के लिए, लेकिन वो नहीं है। अगर आपको सही में मणिपुर के बारे में कुछ जानना है, उस न्यूज़ को फॉलो करना है, तो द प्रिंट करके एक चैनल है यूट्यूब के ऊपर जो बहुत ही अनबायस तरीके से चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, और उन्होंने मणिपुर में अपने जर्नलिस्ट भी भेजे हैं। तो ज़रा उनका देखिए, आप उन चीज़ों को सपोर्ट करिए, उनको व्यूज़ दीजिए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हम सब के लिए। और ये इशू इतना ज़्यादा इग्नोर हुआ है कि मुझे मेरे एक पुराने क्लासमेट ने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करके, व्हाट्सएप नहीं, फेसबुक पे मैसेज करके ये बोला कि वाई डोंट यू से समथिंग अबाउट मणिपुर, पीपल आर डाइंग हियर। आप सोचो उस बंदे की फ्रस्ट्रेशन का लेवल क्या होगा जब वो देखता होगा कि मेरे अपने देश में मेरे अपने लोग मारे जा रहे हैं, उसके बारे में मेरे देशवासी बात भी नहीं कर रहे, उनको पता भी नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरी फैमिली के साथ क्या हो रहा है। वो मुझे रीच आउट कर रहा है। मेरा तो आज की डेट में इतना रीच या इतना इन्फ्लुएंस तो है भी नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन इतनी डेस्परेशन में वो बंदा होगा कि मुझे उसने मैसेज कर करके बोला कि एटलीस्ट यू टॉक अबाउट इट, आप तो बात करके बताओ कुछ ना कुछ मणिपुर के बारे में, लोगों को जागरूक करो। कैसा फील होता होगा कि आपके देशवासी बात नहीं कर रहे हैं आपके इश्यूज़ के बारे में। एड पहुंचाना, हमारे उनके लिए प्रोटेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। हम प्रो इजरायली प्रोटेस्ट भी मैंने इंडिया में देखे, प्रो फ़लस्तीनी प्रोटेस्ट भी मैंने देखे, मणिपुर के लिए कोई प्रोटेस्ट शायद ही मैंने देखा होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ़लस्तीनियों के लिए दर्द महसूस ना करें, इसका मतलब ये नहीं है, उनके दर्द को कम करने की बात नहीं है, उन पे ध्यान कम दे ये बात नहीं है, लेकिन इन पे भी ध्यान दीजिए, कुछ करिए मत। अगर आपको मैं कह रहा हूँ कि मैं जब आपको बोलता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ एक्शन ही लेने पे मजबूर करना चाहता हूँ, लेकिन बीइंग अवेयर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आप अवेयर रहोगे, जब आपके आईबॉल्स उस न्यूज़ को देखेंगे, तो जब एडवर्टाइज़र्स को ये पता चलेगा कि इस देश के लोग इंटरेस्टेड हैं मणिपुर की न्यूज़ में, तो उस तरफ पैसा जाएगा, उस तरफ लोग भेजे जाएंगे कि हाँ पैसा लो, जर्नलिस्ट जाओ, कवर करो, पीपल आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग दिस। जब लोग ही इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे तो इंसेंटिव नहीं रहेगा वहाँ की न्यूज़ को कवर करने के लिए। स्टीरियोटाइप ऑफ सोशल परसेप्शन जो होता है ना, वो भी हमारे एम्पैथी लेवल्स को बहुत इम्पैक्ट करता है। मणिपुर के केस में ये मुझे ऐसा लगता है कि जस्ट बिकॉज वो लोग हमारी तरह नहीं दिखते, मेनलैंड इंडियंस की तरह, और इसीलिए शायद हमारा ध्यान उनके ऊपर ज़्यादा नहीं है, हम उनके दर्द को इतना फील नहीं कर पाते, क्योंकि एक स्टीरियोटिपिकल इमेज हमने उनकी बना दी है, जो हम ये बोलते हैं कि वो हमसे अलग है। आप देखिए ना, जब मणिपुरी या नॉर्थ ईस्ट के लोग हमारे इंडिया में आते हैं तो लोग उनको चीनी करके बुलाते हैं, एंड उनको नेपाली बोलेंगे, अवेयरनेस ही नहीं है उनके बारे में, तो उनको डिह्यूमनाइज करना आसान है, उनको अपने से अलग फील करना, उनको ये मानना कि ये अलग लोग हैं,
ये आसान हो जाता है। जब आपने उनको अलग लोग मान लिया तो उनकी तकलीफ़ में आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। ये जो सिलेक्टिव एम्पैथी हमारी है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है हमारे इंडियन सोसाइटी के फ्रेगमेंटेशन की तरफ, या ग्लोबल सोसाइटी के फ्रेगमेंटेशन की तरफ भी। फ्रेगमेंटेशन यानी बिखर जाना। हमारी सोसाइटी बिखर जाएगी अगर हम एक चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे और एक चीज़ के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, और वो जिस चीज़ के ऊपर ध्यान आप नहीं दे रहे हैं वो आपके अपने देश का इंटरनल मसला है, इंटरनल इशू है, उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दोगे तो आपके अंदर एकता कहाँ से रहेगी? फ्रेगमेंटेड तो आप हो जाओगे। साइकोलॉजिस्ट भी ये आर्ग्यू करते हैं कि आप जब ब्रॉडर सेंस ऑफ एम्पैथी कल्टीवेट करते हैं अपने अंदर, जो ट्रांसेंड करे कल्चर्स को, कल्चर के बियॉन्ड जाके, जोग्राफिकल बाउंड्रीज को भी बियॉन्ड जा कर के जब आप किसी के लिए एम्पैथी फील करते हो तो तभी आपका एक ग्लोबल हार्मनी बनेगी। ग्लोबल हार्मनी तभी बन पाएगी जब आप इन सारी चीज़ों को ट्रांसेंड कर जाओगे और एक ब्रॉडर सेंस ऑफ एम्पैथी सबके लिए रखोगे। और अपने देश के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रखना आपके लिए, क्योंकि वो इमीडिएटली आपको एड्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके घर का इशू है। सिलेक्टिव एम्पैथी जब आपके अंदर होगी या आपके ग्रुप के अंदर होगी एज अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो आपकी जो क्रेडिबिलिटी है उसके बारे में सवाल उठ सकते हैं। आप क्रेडिबल नहीं रहोगे जब आपकी जो सिंपैथी है वो ऐसा मालूम होता है कि एथनिक और रिलीजियस कंडीशंस या कंसिडरेशंस के वजह से ही बनती है। आप उन्हीं लोगों से एम्पथाइज़ करते हो जो आपके रिलीजन के लोग हैं, दूसरों से नहीं करते हो, तो आपके पास क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। जब आप आपके भी रिलीजन के इश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो तो कोई आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि आप सिर्फ अपने ही रिलीजन के बारे में बात करते हो। दूसरों के लिए आपके मन में कोई सिंपैथी नहीं है, एक वाइडर पर्सपेक्टिव आपका नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन यूनिवर्सल ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ आपके अंदर नहीं है। तो इसके बारे में सोचने की थोड़ी ज़रूरत है, और सोचना चाहिए कि क्यों हमने हमारे इंटरनल इश्यूज़ को इतना बुरी तरह से इग्नोर कर रखा है, जहाँ पे लोग मर रहे हैं, इनोसेंट लोग मर रहे हैं।